वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं करेंट अफेयर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में हर घर नल का जल योजना में बिहार का स्थान कौन सा है। यानी हाल ही में हर घर नल का जल योजना में बिहार का स्थान कौन सा है। ए तीसरे स्थान पे है, बी पाँचवें स्थान पे है, सी सातवें स्थान पे है, डी 10वें स्थान पे है, या ई इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10वें स्थान पर है। देखिए, जो बिहार है, यह बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत 1,72,00,000 परिवारों को शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें 10 जनवरी 2022 तक 1,64,00,000 परिवारों को योजना से जोड़ा गया है। लेकिन योजना में जुड़े 1,53,00,000 परिवारों ने आधार नंबर दिया है, यानी 10 लाख से अधिक लाभुकों ने आधार नंबर नहीं दिया है। ऐसे में बिहार राज्य की रैंकिंग में पिछड़ते जा रहा है। वर्तमान में बिहार 10वें पायदान पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला देश का सबसे प्रदूषित शहर बना। ए मुजफ्फरपुर, बी मुंगेर, सी दरभंगा, या डी पटना, या ई इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मुंगेर जो है वो सबसे प्रदूषित शहर बन गया है बिहार का। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मुंगेर देश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा, जहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 423 पर पहुंच गया। यह देश का ऐसा शहर रहा जहां की हवा 400 AQI के घातक स्तर से भी अधिक खतरनाक रही। पटना के AQI मुंगेर और छपरा जैसे छोटे शहरों की तुलना में कम रहा। मुंगेर समेत विभिन्न शहरों में प्रदूषण स्तर अधिक बढ़ाने की प्रमुख वजह ठंड का बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैमूर के किस महिला को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ए हुमा तनवीर, बी तस्लीन मीर, सी अनामिका, डी अनुष्का कुमारी, या ई इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा हुमा तनवीर, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में कैमूर की हुमा तनवीर को एशिया टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। कैमूर में जन्मी हुमा तनवीर की पहचान एक अंतर्राष्ट्रीय लेखिका के रूप में बन रही है। हुमा की विदेश में कई किताबें प्रकाशित हो चुकी है। हुमा तनवीर ने छोटी उम्र में ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल करके न सिर्फ अपना बल्कि कैमूर जिले का भी नाम विश्व में रोशन किया है। 300 से अधिक नामांकन में से चयन समिति के विभिन्न व्यवसायों, देशों और समुदायों से टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं का चयन किया गया, जिसमें हुमा तनवीर का चयन बतौर लेखिका किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में शुगर फ्री आलू की खेती की जा रही है। ए मोतिहारी, बी सासाराम, सी वैशाली, डी नालंदा,
या ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर वैशाली हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। बिहार में कृषि के क्षेत्र में हर दिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब बिहार के वैशाली जिले में शुगर फ्री आलू की खेती शुरू की गई है। इससे शुगर के मरीज भी बिना चिंता के आलू खा सकेंगे। वैशाली जिला के निवासी टुनटुन मिश्र इसकी खेती कर रहे हैं। उन्होंने इस वर्ष 1 एकड़ जमीन में शुगर फ्री आलू की खेती की है। हाजीपुर, समस्तीपुर और पूसा के किसानों ने इन्हें शुगर फ्री आलू की खेती करने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने हाजीपुर से बीज लाकर शुगर फ्री आलू की खेती शुरू की। शुगर फ्री आलू की खेती के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक खाद से इसकी फसल को तुरंत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के अगले उप सेना प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। ए जनरल मनोज मुकुंद नरवाने यानी MM नरवाने, बी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, सी करमबीर सिंह, डी रवि शास्त्री या ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे CP मोहंती की जगह लेंगे। उन्होंने देश के लिए 37 वर्षों की सेवा के दौरान उन्होंने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अस्थायी रूप से राज्य के बाहर से आने वाले दूध पर प्रतिबंध लगा दिया है। ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी सिक्किम, डी पश्चिम बंगाल या ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे छठे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। सिक्किम सरकार ने अस्थायी रूप से राज्य के बाहर से आने वाली सभी प्रकार की डिब्बाबंद दूध के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने पाया है कि पाउच और कैन में विभिन्न प्रकार के ताज़ा पारिष्कृत और गैर पारिष्कृत दूध सिक्किम में बेचने के लिए दूसरे राज्य से आ रहा है। जांच में निजी उद्यमों द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले ऐसे दूध या तो गुणवत्ता में सही नहीं पाए गए हैं या फिर अनिवार्य मानक रूप को पूरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए विक्रम देवदत्त, ऑप्शन बी KP अरविंदन, ऑप्शन सी रघुवेंद्र तंवर, ऑप्शन डी मनीष कुमार गुप्ता या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा विक्रम देव दत्त, यानी विक्रम देव दत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देवदत्त को एयर इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने पिछली साल अक्टूबर में एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए टाटा सन्स की 18,000 करोड़ रुपए की बोली स्वीकार की थी। इसके अलावा मनीष कुमार गुप्ता को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। KP अरविंदन को
हाल ही में नौसेना डॉकयार्ड का अधीक्षक बनाया गया था? रघुवेंद्र तंवर हाल ही में ICHR के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इस तरह से हम इसे देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शैक्षणिक संस्थान द्वारा देश में पहली बार MA इन हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की गई है? A दिल्ली यूनिवर्सिटी, B IIM बेंगलुरु, C चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन D BHU यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, या ऑप्शन E इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 8वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारत अध्ययन केंद्र की ओर से संचालित MA इन हिंदू स्टडीज की पढ़ाई शुरू हो गई। देश में पहली बार BHU में यह कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? हाल ही में यूरोपीय संघ की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन A रॉबर्टा मेटसोला, B क्रिक्सन, C मोरस जॉनसन, D ट्रिप्सिन, या E इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 9वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो रॉबर्टा मेटसोला होगा। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। द्वीपीय देश माल्टा के क्रिश्चियन डेमोक्रेट नेता रॉबर्टा मेटसोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 27 देशों के ब्लॉक में अध्यक्ष पद पर चुने जाने वाली वह तीसरी महिला है। वे इटली के सोशलिस्ट डेविड सासोली की जगह लेंगी। सासोली का गत सप्ताह निधन हो गया। मेटसोला यूरोपीय संघ की सबसे कम उम्र की अध्यक्ष बनी है। तो इस तरह से इसे देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से खिलाड़ी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुने गए हैं? A क्रिस्टियानो रोनाल्डो, B लियोनेल मेसी, C रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ऑप्शन D सुनील छेत्री, या ऑप्शन E इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। ठीक है, तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। बायर्न म्यूनिख के फॉरवर्ड खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुने गए हैं, जिन्होंने इस पुरस्कार की दौड़ में लियोनेल मेसी और मोहम्मद सलाह जैसे सितारों को पीछे छोड़ दिया। अर्जेंटीना को 2021 कोपा अमेरिका खिताब दिलाने वाले मेसी फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की दौड़ में दूसरे और लिवरपूल के मोहम्मद सलाह को क्लब अधिकारी के ऑनलाइन ट्रॉफी प्रदान की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन A जापान, ऑप्शन B ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन C अमेरिका, ऑप्शन D चाइना, या ऑप्शन E इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे 11वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। धरती पर ही चंद्रमा पर अध्ययन को और बेहतर करने के उद्देश्य से चीन ने एक कृत्रिम उपचंद्रमा का निर्माण किया है।
इससे पहले चीन कृत्रिम सूर्य का निर्माण भी कर चुका है। इस कृत्रिम चंद्रमा के माध्यम से वैज्ञानिक वहाँ के वातावरण की स्थितियों और पर्यावरण के हिसाब से नए उपकरणों की जांच और भविष्य के अभियानों की तैयारी कर सकेंगे। ग्यानगंसू प्रांत के पूर्वी शहर सुझोऊ में स्थित कृत्रिम चंद्रमा का अपनी तरह का पहला केंद्र गुरुत्वाकर्षण बल को समाप्त कर देगा। यह केंद्र इच्छानुसार अवधि तक कम गुरुत्वाकर्षण का वातावरण बनाए रख सकता है। इससे चीन के अंतरिक्ष यात्रियों के शून्य गुरुत्वाकर्षण परीक्षण पर अन्य देशों पर निर्भरता भी कम होगी। इसके साथ ही वह नए रोवर और प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने में भी अधिक सक्षम होगा। वर्ष 2021 में भारत और चाइना के बीच द्विपक्षीय व्यापार $125 अरब के पार पहुंच गया था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितने मिलियन तक पहुंच जाएगी? ऑप्शन ए 205 मिलियन, ऑप्शन बी 207 मिलियन, ऑप्शन सी 210 मिलियन या ऑप्शन डी 215 मिलियन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से 12वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी 207 मिलियन करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में आईएलओ ने 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन रहने का अनुमान लगाया है। यह 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है। 2022 में काम के कुल घंटे महामारी से पहले के स्तर से लगभग 2% कम है। 2022 में 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी होगी। आईएलओ एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाती है। इसकी स्थापना राष्ट्र संघ के तहत अक्टूबर 1919 ईस्वी में की गई थी, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी वर्ष। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहा 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है। यानी हाल ही में टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने कहाँ पर 100 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी कर्नाटक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस तरह से हमारे जो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की। अक्षय ऊर्जा लिमिटेड ने 50 मेगावाट की 2 सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू किया है। प्रयागराज में परियोजना में लगभग 1,59,600 मॉड्यूल का उपयोग किया गया था और स्थापना से हर साल 91,137 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद है। 100 मेगावाट के अतिरिक्त होने के साथ टाटा पावर के लिए संचालन में नवीकरणीय क्षमता 2,123 मेगावाट और सौर और 932 मेगावाट पवन के साथ 3,055 मेगावाट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पद्म श्री विजेता शांति देवी का निधन हो गया, वह कौन थी? ए सामाजिक कार्यकर्ता, बी लेखिका,
सी गायिका, डी अभिनेत्री या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो शांति देवी थी वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, यानी इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। गरीबों की आवाज़ के रूप में याद की जाने वाली उड़ीसा की सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री से सम्मानित शांति देवी का निधन हो गया। वह 88 वर्ष की थी। उन्हें लुगड़ी देवी भी कहा जाता था। वह वंचित समुदाय के प्रति समर्पण और उड़ीसा में माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के लिए जानी जाती थी। तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।